आपको यह प्रयास करना है कि हम अपने गुरुओं को हम अपनी राइटिंग के मेथड से इतना ना खुश कर दे ना कि वो हमारे नाम पर 4 कट्ठा जमीन लिख दे। इस पर हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में 30 प्लस स्कोर करें तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, यदि आपने हर साल कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, हर साल सोए हैं, हर साल मस्ती माहौल किए हैं, तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में पास लायक भी हो जाए तो मेरे प्यारे आज मैं आपको हर एक टिप्स हर एक टेक्निक बता दूंगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये काम करेंगे, या कह सकते हो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले ये काम करेंगे तो मान के चलो मेरे प्यारे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाओगे। 30 प्लस नहीं मेरे प्यारे, बल्कि 45-50 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मेरे प्यारे देखो, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, यदि आपने हर साल जो है ना रंगस्ती किए हो ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा। यदि आपके बोर्ड एग्जाम को 1-2 दिन बचे हुए तो अच्छी बात है, नहीं हो बचे हुए है ना तो और क्या करेंगे वो बता देता हूं। यदि आपके बोर्ड एग्जाम को 1-2 दिन बचे हुए तो अभी क्या करेंगे मेरे प्यारे, अभी जो है ना आप कह सकते हो कि आपके इंग्लिश में जितने भी चैप्टर होंगे ना, आप उन सभी चैप्टर का क्या करेंगे, हमें रिपीटेशन वाले पार्ट को पढ़ना है मेरे प्यारे। देखो अभी आपको क्या करना है कि हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बुक प्लस ग्रामर के पार्ट्स होते हैं, आप जानते होंगे ना। तो अभी आपको क्या करना है कि बुक के पार्ट्स में कह सकते हो कि हमारे जितने भी चैप्टर के राइटर नेम हैं, आप उन सभी राइटर के नेम को एक बार जरूर से जरूर याद रखिएगा, और वो राइटर कब जन्मे कब मरे हैं ये चीज याद रख लीजिएगा। देखो मेरे भाई, आप यदि चाहते हैं कि हम इंग्लिश में 72 नहीं पास लायक हो जाए तो आपको सबसे पहला काम तो ये बात पता होनी चाहिए कि हम यदि अपने बोर्ड एग्जाम में राइटिंग मेथड पर काम कर दिए ना भैया, तो मानकर चलो ना तो हम वैसे पास लायक हो जाते हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यदि हम कह सकते हो कि बिहार बोर्ड में 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो 100 में 50 हमारे बुक के पार्ट तो 50 ग्रामर के पार्ट होते हैं, जानते हो ना। तो यदि आप ओनली फॉर कह सकते हो कि यदि आप कह सकते हो कि हम सब्जेक्टिव में ओनली फॉर राइटिंग मेथड पर काम कर लिए ना तो हम वैसे पास लायक हो जाएंगे। तो आपको अभी पहला पर्पस क्या रखना है मेरे प्यारे, यदि आपके बोर्ड एग्जाम को 1-2 दिन बचे हुए हैं ना, आप पहला पर्पस क्या रखेंगे कि हम जो है ना राइटिंग मेथड पर थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, ठीक ना। और आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, और जो है ना आप क्या करेंगे कि हमें व्याकरण के पार्ट में, या कह सकते हो कि ग्रामर के पार्ट में, या कह सकते हो कि सब्जेक्टिव के पार्ट में आपको क्या करना है कि आपको एक स्टैंडर्ड लेवल के, आप कह सकते हो कि आप स्टैंडर्ड लेवल के क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखना सीख लेंगे। एप्लीकेशन कह सकते हो कि लेटर लिखना सीख लीजिएगा मेरे प्यारे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यह तो तोड़ मानी जाती है, 100% गारंटी मानी जाती है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन पूछे ही जाएंगे, लेटर पूछे ही जाएंगे। तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, आप जो है ना कह सकते हो कि लेटर व एप्लीकेशन एक बार जोड़ स्टैंडर्ड लेवल का लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखो मेरे प्यारे, यदि आप ओनली फॉर एक बार किसी भी टॉपिक को यदि आप कह सकते हो कि लेटर या एप्लीकेशन लिख लिए ना, तो आप किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन या लेटर लिख सकते हैं, आप जानते हैं ना। तो आप क्या करेंगे कि किसी भी कह सकते हो कि टॉपिक पर आप क्या करेंगे, लेटर या एप्लीकेशन लिखने का प्रयास करेंगे। अभी यदि आपके बोर्ड एग्जाम को 1-2 दिन बचे हुए तब मेरे प्यारे, ठीक ना। और आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, दूसरा काम करेंगे राइटिंग मेथड पर काम करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे मेरे प्यारे, आप जो है देखो जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में ही यदि आप जाएंगे, यदि आप मान के चलो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आज ही जा रहे हो, तो आप क्या करेंगे कि हम राइटिंग मेथड पर काम करेंगे। राइटिंग मेथड पर काम करने के साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। आप पहला ध्यान यह रखिएगा मेरे प्यारे, जब भी आप कॉपी को लिखने लगे ना, आप ओनली फॉर क्या कीजिएगा कि फ्रेश लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि हम गांज गोड़ सब चीज लिखते टेढ़ टाढ़ सब चीज लिख दिए, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे। आपको फ्रेश लिखना है, आपको यह प्रयास करना है कि हम अपने गुरुओं को हम अपनी राइटिंग के मेथड से इतना ना खुश कर दे ना कि वो हमारे नाम पर 4 कट्ठा जमीन लिख दे। इस प्रकार से अपने गुरुओं को कह सकते हो कि खुश करना है मेरे प्यारे, ठीक है। तो आपको क्या पर्पस रखना है, आपको जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में राइटिंग फ्रेश लिखना है, इस प्रकार से लिखना है जिससे कि मेरे गुरुजी मेरे ऊपर मोहित हो जाए, खुश हो जाए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आप यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में ओनली फॉर पास लायक या 30 प्लस भी स्कोर कर लें, तो आप जो है सब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा कि आप जब भी कह सकते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तो आप जो है ना कह सकते हो कि मिस्टेक कम करने का प्रयास कीजिएगा, वर्ड मिस्टेक कम करने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि लिखा जैसे कि लिख दिया कि सन, SUN सन होता है, लिख देना है SON सन लिख देना है, ऐसा नहीं मेरे प्यारे। कुछ जहां रत्ती भी कर सकते हो आप, वर्ड मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्योंकि मेरे प्यारे यदि आपका वर्ड फॉर्मेट अच्छा रह गया तो मेरे प्यारे 4 से 5 नंबर मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं, आपको 4 से 5 नंबर ज्यादा मिलते भी है मेरे प्यारे। और देखो मेरे प्यारे, आपको 30 प्लस मार्क्स आपको जुड़वा देता हूँ। आप किस प्रकार से 30 प्लस मार्क्स ले लोगे, आप लेटर एप्लीकेशन आप यदि पढ़ाई कर लोगे, कह सकते हो कि ऑल राइटर के नाम याद रख लोगे, और आप कह सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में राइटिंग स्किल पर काम कर लोगे, वर्ड फॉर्मेट या वर्ड मिस्टेक कम से कम करोगे, तो मानकर चलो फिर प्यारे इसी में जो है ना 35 नंबर वैसे आ जाएगा। ये तो अलग बात जाती है। और आप जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं दोगुने प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो है 50% ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। आप 50% ऑब्जेक्टिव में ओनली फॉर यदि आप जो है ना
किसी भी ऑप्शन में बी या सी भी मारेंगे ना तो वैसे भी आप सही हो जाएगा मेरे प्यारे। और आप देखो इंग्लिश में यदि आपका तैयारी नहीं है, यदि आपको लगे ऑब्जेक्टिव में आप किस प्रकार से तुक्का लगाओगे वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। आप यह देखना है मेरे प्यारे, यदि ऑब्जेक्टिव 0% आ रहा है इंग्लिश में तो आपको यह पर्पस रखना है या उद्देश्य रखना है कि यदि हमको कोई भी ऑब्जेक्टिव मेरे को नहीं हो रहा है तो आपको 1 से 100 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव में आपको यह पर्पस रखना है या उद्देश्य रखना है, यह देखना है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा है ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी यदि किसी भी ऑप्शन हो तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। दूसरा काम क्या कीजिएगा कि यदि किसी भी ऑप्शन में ए तथा बी दोनों रहेगा तो इसको भी टिक कर दीजिएगा मेरे प्यारे। यदि आप ये भी काम करेंगे तो आप जो है ना लगभग कह सकते हो कि 10 से 15 नंबर ऐसे ऑब्जेक्टिव में ये काम करके ला सकते हो और तुक्का से तो अलग ही ला सकते हो। यदि मैंने आपको जो भी काम में बताया ना, कौन कौन से काम बताया कि राइटिंग स्किल पर काम कीजिएगा, थोड़ा सा लेटर एप्लीकेशन स्टैंडर्ड लेवल के पर काम कर लीजिएगा, कह सकते हो वर्ड फॉर्मेट पर आप काम कर लीजिएगा कि वर्ड मिस्टेक कम से कम कीजिएगा, साथ ही साथ ऑल राइटर का एक बार नाम याद रख लीजिएगा, कम जन्मे कम बड़े, और साथ ही साथ मेरे प्यारे क्या कीजिएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में शांत माहौल बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये काम करेंगे तो आप मान कर चलो मेरे प्यारे कि ऑब्जेक्टिव भी ऐसे वैसे तुक्का लगा लोगे मैं जो बताया अभी, तो मान कर चलो कि आप जो है इंग्लिश में पास लायक नहीं बल्कि 50 प्लस 60 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये चीजें करके देखो मेरे प्यारे, मैं जो है ना बहुत सारे छात्रों को गाइडेंस किया हूँ, बहुत सारे छात्रों से मिला हूँ, यही मैं सबको बताया, हर एक छात्र जो है ना मेरे इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में पास हो गए। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से आपको खुद मोटिवेट खुद में गाइडेंस करते रहूं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे मैं आपको गुहार लगाना चाहता हूं, मैं आपसे आदेश नहीं जिज्ञासा करना चाहता हूं कि आप जो है ये चैनल को 10-5 लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको खुद में मोटिवेट खुद में गाइडेंस करते रहूं और अपने आप में भी मोटिवेट होते रहूं। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।